हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की फिफ्थ क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो लीनियर इक्वेशन होती है एल डी ई फॉर्मेट जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब बात आती है कि इस स्ट्रक्चर में पी और क्यू क्या है। ठीक है, पी मे बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स और वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वेयर एंड क्यू मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अब बात आती है कि इसका जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, ये इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। देन इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी। ये जो है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात आती है कई बार जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वाई के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन जो है एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स की जगह यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि टी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो सकता है, वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है कि उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, या इंटीग्रेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। अगर हमारी जो इक्वेशन है, अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो मे बी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में हो, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है इसका सॉल्यूशन ये होता है। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो होता है ई रेस टू पी डी वाई, मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो y के साथ में आएगा। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स जो है हमारा फंक्शन जो है मेन फंक्शन, यहाँ एक्स के फॉर्म में जो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है। ठीक है, यहाँ जो इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर का प्रोडक्ट होगा एक्स क्यू के साथ प्लस सी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ डी एक्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा डी वाई। ठीक है, दोनों फॉर्मेट जो है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक्स वाई टी या एम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी होती है और कई टाइम में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में या टी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम मिलेगी आपको। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है देख लेते हैं किस फॉर्मेट का है। अब बात आती है कई बार क्वेश्चन में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं होता, उसको पहले सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आपका देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके सामने कुछ नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ से एक्स रिमूव करेंगे। बोथ एंड पे एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय एक्स इन बोथ साइड्स। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस
2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी, इस इक्वेशन का कंपेरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। सो इन दोनों का जब कंपेयर करेंगे, सो y के सामने यहाँ p है और y के सामने 2/x है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2/x एंड q इज इक्वल टू x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर if इज इक्वल टू e रेस टू p dx। सो e रेस टू p की वैल्यू हमारे पास 2/x dx। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, if इज इक्वल टू ई रेस टू 2 कॉमन हो जाएगा और 1/x का जो dx होता है वो होता है log x। सो यहाँ जो वैल्यू आएगी ई रेस टू 2 log x। इसको फाइनली और सॉल्व कर लेंगे। सो ई रेस टू log x स्क्वायर हो जाएगा और फॉर्मूला होता है ई रेस टू log e इज इक्वल टू x की जो वैल्यू होती है ये कैंसिल हो जाता है और x आ जाता है, ठीक है। e log e की जो वैल्यू हो जाती है, अगर x के साथ में अगर x हो, x स्क्वायर हो, m हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाता है और वैल्यू जो हमको ये नंबर, ये जो वेरिएबल है ये फाइंड आउट होता है। मतलब ये आपको याद रखना है कि e log e यहाँ पर कुछ भी हो, x हो, y हो, x स्क्वायर हो, सो फाइनली यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो है एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको जो सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है किस फॉर्मेट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो इसी का जो फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर y का y के फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। सो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू, या y इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इनटू q की वैल्यू है यहाँ पर x dx प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस c। फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन का। सो एक्स रेस टू 3+1/3+1 प्लस c y इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करके, ठीक है, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। लेकिन ये भी आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c एक्स रेस टू -2, ठीक है। सो ये फॉर्मेट में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। सो आज की क्लास में आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको चेक करना है क्योंकि ये जो है सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और भी इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा लेवल रहेंगे, ठीक है। सो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद p और q की वैल्यू लिखकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालना है और फिर सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।